जय राम साधारमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक आंतरिक जीवन के लिए लेके आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। हमें पृष्ठ 12 पर और हमने बात की हम हैं इस पंक्ति पर, रामोपासक ऐसा होवे कि उसके लिए लोग कहें कि कलह कलेश से व्यापार है। सो बहुत कलह कलेश पे हम रहे थे और कि कलह किस तरह से, अगर कलह आती है, आप पर कलह आती है तो फिर हम उसको कैसे डील करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम उसको क्या रूप देते हैं, ये बहुत सुंदर रहता है। और हम उसमें हमारी तरंगे कैसी चलती हैं, तरंगे भी होती हैं। मन से हम किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, उसकी तरंगे जाती हैं, चाहे हम वर्बली ना बोलें, राइट, चाहे हम वर्बली ना बोलें, लेकिन हमारे मन से तरंगे कैसे जाती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट सारा कर्व आता है, जैसे कि आपने अगर मन का रूपांतरण सुना तो उसमें आपने देखा, हमने केस लिया और केस हुआ, राइट। ये सब जो हम यहाँ पढ़ते हैं, महाराज उसका केस लाते हैं और फिर हमें कैसे उसमें बिहेव करना होता है, कैसे चलना होता है, वो हमारी प्रैक्टिस आती है कि कितने हम उसमें हैं। तो हमने कलेश से किया और फिर वहां पर आपने देखा कि कैसे कलह आई थी और मुझे सजेस्ट भी किया गया, अरे ऐसे बोलना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था। जब कोई क्लास में आके आपसे ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो आपको ऐसे बोलना चाहिए था। तो देखिए, अगर ये बहुत प्यारी बात है कि मैंने जैसे नोट बोला कि मेरा बिल्कुल जैम था, मैं उस कलह को वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई थी। और ये मैं प्रभु की कृपा मानती हूँ, क्योंकि प्रोफेशनल सेटिंग में, कहीं भी सेटिंग में आप जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वही चीज होती है आपकी, कि आप वही क्या कह सकते हैं, नंबर ले गए, या वही आपने अपना बेस्ट दे दिया, या वही बता दिया कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है ना, ये चीज आती है। तो एक होता है कि थपेड़ा खा के गिर के चुप हो जाना, अंदर कुड़ कर करना, वो भी हुआ। ऐसे नहीं, हम ह्यूमन है, राइट। ऐसे नहीं कि भाई कोई हवाई जहाज पे बैठे हुए और वो सब नहीं हो रहा, सारी वो चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप उसी एनवायरमेंट में, आप उसे निकले नहीं है, पर आपने वहीं से डील करना है। जब कले और एक एक बुछार नहीं आया कितना सारा आया, राइट। वो पूरा तैयार हुआ था उस तरह से। और आप मतलब ये सारा संभव होना, आप सत्य के लिए खड़े हैं, आप जिनके लिए आप खड़े होते हैं वो भी पीछे हो जाते हैं, और इस तरह से होना, तो ये चीज, इसमें प्रभु ही बहुत जबरदस्त खड़ा रखते हैं और गुरुजन रखते हैं, क्योंकि हमने प्रण किया होता है कि हमने कला क्लेश नहीं करना। हम वैसे हैं भी नहीं कि हम कला क्लेश करें और इस तरह बात करें जाके, राइट, या अधिकतम नहीं होते। पर बात ये होती है, रिकवरी टाइम बेस्ट होता है। रिकवरी टाइम, अगर देखिए 9 बजे अटैक शुरू हुआ और 9 बजे से 2 बजे तक अंदर चलता रहा। 2 बजे पूरा का पूरी वेव आई अटैक की, राइट। और उसके बाद आप अगर 4 बजे यू आर एब्सोल्यूट या 5 बजे भी यू आर एब्सोल्युटली ओके, सो दैट मीन्स यू आर गुड, राइट। और फिर आप अपना लेते हैं। तो कला कलेश राग द्वेष से, पक्षपात अध्यात्म का, और ये सारी चीजें अध्यात्म की हैं।
ये चीजें रिलीजियस लोग नहीं ऐसे फॉलो करते। रिलीजियस लोग सिर्फ पूजा करते हैं और मांगते हैं। ये अध्यात्म की चीजें हैं कि हम कलेक्ट क्लेश में इंडर। अब देखिए, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ईमेल्स करते हैं, आप ईमेल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करते, ठीक है, वो वाचिक रुकावट होगी। क्यों? क्योंकि लीगली होता है, लीगल होता है कि अगर कोई लीगल हो जाए तो हम फंस जाएंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करते। लेकिन आपकी तरंगें बहुत जबरदस्त होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपने स्क्रीन पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आप पीछे आपका ये सब चल रहा है, मन में चल रहा है और दुम दम 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 हर जगह चल रहा है। तो वो सारे तो कर्म चल ही रहे होते हैं। तो जो महाराज बोलते हैं वो कोर से बोलते हैं। कोर से कलेश की इंटेंशन ही नहीं होनी चाहिए, कोर से। क्योंकि हम हैं तो आत्मा। आत्मा का तो कोई भी एक गुण नहीं है ये सब करने का। लेकिन आत्मा डब्बू नहीं। आत्मा इस सारे शरीर को इतने वर्ष नॉन स्टॉप चला रही है, राइट। कितनी जबरदस्त शक्ति है, कैसे सोचती है, कैसे बुलवाती है, कैसे एक्ट करवाती है, राइट। और जब हम बार बार चाहते हैं कि जैसे मेरी आत्मा है मुझे वैसे ही बिहेव करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दूसरे कैसे भी बिहेव करें, जैसे मेरी आत्मा है मुझे वैसे रहना है। अगर हमें ये पसंद है तो हमें इनर सपोर्ट, गुरुजनों की सपोर्ट, परमेश्वर की सपोर्ट, साधकों की सपोर्ट, उनकी प्रार्थनाओं की सपोर्ट बहुत सारी रहती है। गुडविल बहुत सुंदर एक सर्कल होता है वो। तो पक्षपात, राइट। अब जैसे हमने ये केस बहुत सुंदर केस स्टडी है करने के लिए। और हमारे घरों में ऐसे होता है, हमारे कार्य क्षेत्र में वो तो आपने देखा ही ऐसा होता है, हमारी संस्थाओं में ऐसे होता है, राइट। कि आप अगर सत्य के लिए खड़े हैं, आप अकेले ही खड़े होते हैं। चुटपुट थोड़े थोड़े जरूर कोई ना कोई खड़े होते हैं, बट यूजुअली आपको अकेले ही होना होता है। और फिर क्योंकि फिर ही तो सार्थक होगा, एक तेरा सहारा है राम जी या मेरा कोई नहीं बिन तेरे, ऐसे इस तरह से, राइट। कि भाई, और तो ये चीज बहुत अच्छी है कि आप सबसे प्यार करते हैं। मैं कोई डाउट नहीं है कि मैं आप सबसे प्यार करते हैं। आपका किसी के साथ नहीं, हाँ मेरा किसी के साथ नहीं मैं सबके साथ प्यार से और हंसी से बात कर सकती हूँ और दुलार से बात कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल। तो अंदर ये चीज जो है ये पक्की होनी चाहिए। दूसरा, आपको कौन से टमाटर दे रहा है या गले लगा रहे हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं वो प्रारब्ध देंगे, जैसे भी प्रभु विचार करना चाहते हैं, है ना, इस बारे में। लेकिन मेन बात है कि हम ये चीजें कितनी जोर की फॉलो करें। पक्षपात नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी चीज थी इस सारे केस में। पक्षपात नहीं करना, और पक्षपात ना करने से इसमें आपका इनर स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होता है। आप हर चीज में फिर पक्षपात नहीं करते। आप अगर आप ड्यूटीज लगा रहे हैं, आप गुरुजन के समक्ष बैठ के करते हैं कि हाँ महाराज बताइए, और दर्द लगती है। अगर किसी की रिपीटिव भी लगती है तो वहां से बड़े सारे सपोर्ट वाले हैं कि आपने 2 बार लगा दी, ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल ये चीज बोलना होता है, पर पक्षपात नहीं होता, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं कर रहे होते। कॉन्शियस माइंड से क्या करते हैं, यहाँ पे आता है, क्योंकि गुरुजनों ने आपको सिखाया होता है। बार बार किसी का इंटरनेट खराब होना, राइट, बार बार किसी का आना नहीं, ड्यूटी नहीं देने आना, तो वहां पे महाराज कहते हैं अच्छा बाहर रखो इस तरह से। सो इसलिए, और कई बार ड्यूटीज मिलती हैं जब महाराज को पता होता है कि एनर्जी की जरूरत है, तो भी ड्यूटीज मिलती है कि आप फंसे हुए हैं, आपके चाहों और आपकी प्रारब्ध इतने छाए हुए हैं, और प्रभु ड्यूटीज दे देते हैं। उससे क्या होता है कि हम जब सेवा अर्पण करते हैं प्रभु के लिए, तो वहां से एनर्जी मिलती है और फिर बाकी चीजें साइड ट्रैक हो जाती हैं। ये बहुत बहुत सुंदर होता है।
एनर्जी देने के लिए मिलती है। जैसे मुझे एक्स्ट्रा अमृतवाणी जी मिल जाएगी तो मुझे मेरा इंडिकेटर होता है ये, मैं कहा हाँ जरूर कहीं ना कुछ हो रहा है जो कि महाराज एक्स्ट्रा डोजेज देने के लिए होते हैं। फिर देखिए कईयों का इंटरनेट खराब हो जाता है, कोई भूल जाता है, किसी की कोई इमरजेंसी आ जाती है, या फिर अपना प्यार दुलार। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप देखिएगा एक 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 सत्संग में मेरी भजन चल रहा था, घुल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, ये भजन था। हाँ, और क्या हुआ, जो साधक ये वाला गा रहे थे भजन, तो अब प्रभु देखिए कैसे रिस्पॉन्ड, मैं ये बताने लगी हूँ कि प्रभु भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो क्या हुआ कि उस दिन उनकी गीता जी की बारी नहीं होती, तो कोई साधक नहीं आए। तो देखिए अभी अभी साधक ने क्या बोला, घुल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। तो गीता जी की उनकी बारी आ गई क्योंकि कोई आया नहीं था। तो जब वो पढ़ रहे थे उसमें प्रभु कहते हैं, यकीन मान तू मेरा अतिशय प्रिय है। और बाद में ऑफ कोर्स बाद में सब चीजें होती है। तो बाद में मनु प्रभु कहते हैं कि मैंने भी बोला हाँ मैंने भी बोला कि अगर तुम कह रहे हो कि मेरा आपसे ऐसा प्रेम हो जाए और ऐसे हो जाए, तो प्रभु ने भी पूरा का पूरा उसी टाइम बस एक अमृतवाणी जी का गैप था, उसी टाइम रिस्पॉन्ड किया, यकीन मान तू मेरा अतिशय प्रिय है। सो ऐसी ऐसी बातें भगवान करते हैं। और ये हमारी ये इसे कहते हैं सिमरन। और प्रभु का सूक्ष्म रूप में इतना एक्टिव होके हमारे साथ बातचीत करनी, इस तरह से। सो हमने इस तो पक्षपात में, इन सब चीजों में हमने क्या करना है, ये बहुत मैटर करता है। हमें कोई साथ देता है कि नहीं, ये मैटर नहीं करता। आपने देखा कि सुबह की केस स्टडी में उन साधिका जी के साथ उन्हें जब धीरे धीरे पता चला, उनके साथ हेड भी नहीं था, हेड भी मिले हुए थे, और हेड भी उन्हें सुधारने के लिए दोष निकाल रहे थे कि आप ये कर सकते हैं, पर ये वाली बात ही नहीं थी। तो फिर आपके पास सारा का सारा एक हो गया, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल जनता होती है वो तो शक्ति के साथ ही जाती है, पावर के साथ ही जाती है, और वो तो है ही है, राइट। चाहे संस्था के हैं, चाहे कार्य क्षेत्र के हैं, चाहे घर में जो शक्ति वाले हैं जिनके पास पैसा है, सारे परिवारजन उधर ही जाएंगे नैन सत्य के। तो फिर वहां पर आप परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं ताकि चाहे कितने भी शक्ति वाले एक साइड हो जाएं, लेकिन अगर आपके साथ वो एक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक है तो आप सब है, तो सब है। इसलिए वो एक होना बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए वो एक है हमारे गुरुजन, और हम जो हमें वो कह रहे हैं वो हमें पालन करना है। आपने कल, अभी आप शाम को भी सुनेंगे, अगर जो अटेंड करते हैं शाम का सत्संग ऑनलाइन, उसमें महाराज ने कहा, पतंजलि महाराज की बात हो रही थी, और स्वामी जी महाराज ने पतंजलि महाराज पे लिखा है उनका सारा सार, पर महाराज ने कहा कि वो कंप्लीट नहीं कर पाए, पर उन्होंने काफी तप किया। महाराज कहते बहुत कठिन है, और पतंजलि जी ने तो गृहस्थ में रह के भी ब्रह्मचर्य कैसे रहे, महाराज ने ये वाला टॉपिक भी टच किया कि कैसे रहें गृहस्थ में रह के, ब्रह्मचर्य के कौन से रूल्स होते हैं जो कि गृहस्थ फॉलो करता है, ये उसमें बताया है। पतंजलि सूत्र में समाज में रहने का कैसे रहना चाहिए, और फिर अपना उत्थान के लिए कैसे रहना चाहिए, सब बताया है। तो फिर महाराज ने पंक्ति बोली कि देखिए पतंजलि हैं
पता है सब अच्छा है, लेकिन महाराज कहते लेकिन क्योंकि स्वामी जी महाराज ने उनको लिखा है, बस अब हमारा तो सारा का सारा एक ही जगह पे आके सारी नतमस्तक होते हैं हम। तो महाराज ने कहा कि क्योंकि स्वामी जी महाराज ने पतंजलि योग सूत्र पे को इम्पोर्टेंस दी है, बात की है, इसलिए अब हमारा बनता है कि हम उसे फॉलो करें। सो ये बात है। तो अगर महाराज ने कहा है पक्षपात हमें नहीं करना किसी तरह भी, तो फिर हमें नहीं करना, बस उसके बाद तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। मेरे ये प्रिय है, मेरे ये प्रिय है, मेरी ये फ्रेंड है, इस फ्रेंड को, उस कॉलीग को नहीं। अगर सबके साथ फेयर रहना है, इक्वल रहना है, तो फिर रहना है, सबके साथ रहना है। चाहे वही लोग पलटी मार जाएं, इट डजेंट मैटर, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में, हमें जो ग्रेडिंग होती है हमारी एक्शन पे होती है। परमेश्वर रिजल्ट पे ग्रेडिंग नहीं करते संसार की तरह कि भाई तुम्हारे इस एक्शन से कितनी जनता तुम्हारे साथ थी, ये संसार ग्रेडिंग करता है। प्रभु की और कर्मों की ग्रेडिंग होती है हमने चयन क्या किया, यही होता है, यही होता है। इसलिए बहुत बहुत जबरदस्त है स्वामी जी महाराज की टीचिंग। और सबसे प्यारी बात है कि हम आके उसको केस बाय केस, किसी का भी केस हो सकता है, एक केस की तरह उसे लेते हैं, उसको स्टडी करते हैं, और फिर उसमें महाराज हमसे कैसे एक्ट करवाते हैं और कैसे हमें रिफ्लेक्ट करवाते हैं। ये रिफ्लेक्शन हो रही है, जो महाराज हम पढ़ रहे हैं उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है कि हम स्वामी जी महाराज के नियम जो है वो अपने जीवन में किस तरह उतारते हैं, किस तरह महाराज हमें उस पकड़े रखते हैं कि निभाओ निभाओ। बहुत सुंदर प्रश्न आए थे नियमों पर, संकल्पों पर और चाहतों पर, वो हम लेंगे मन के रूपांतरण में। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम।